नमस्कार, मैं हूं किरण। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। स्वागत है आपका प्राइम मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 13 जनवरी को शहडोल जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था पर बैठक भी की। इसके बाद मुख्यमंत्री जबलपुर के लिए रवाना हुए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के शहडोल पहुंचने से पहले उनकी सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। आरोप है कि शराब के नशे में एक युवक पुलिस की वर्दी पहने सुरक्षा कर्मियों के बीच घुस गया और नशे की हालत में महिलाओं के साथ अभद्रता भी की। सीएम मोहन यादव को आयोजित कार्यक्रम में पॉलिटेक्निक मैदान में शामिल होना था। वहीं गेट के प्रभारी टीआई रघुवंशी का कहना है कि आरोपी उनकी टीम में शामिल नहीं था। सिंगरौली के एनसीएल हेडक्वार्टर में श्रम शक्ति विभाग में सीबीआई ने छापा मारा। बताया जा रहा है कि एनसीएल के श्रम शक्ति विभाग में पदस्थ कर्मचारी की भ्रष्टाचार के मामले में शिकायत की गई थी, जिसके बाद ये कार्रवाई देखने को मिली। फिलहाल मौके से मिले कई अहम कागजों को सीबीआई खंगाल रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर परिवहन विभाग बड़ी कार्रवाई कर रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद 11 से 17 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद परिवहन विभाग अधिकारी ने जिले में चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान जिन लोगों ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई। में सड़क सुरक्षा सप्ताह जो 11 से 17 जनवरी तक आयोजित किया जा रहा है, इसके उपलक्ष्य में लर्निंग लाइसेंस के कैंप परिवहन विभाग द्वारा जिले के महाविद्यालय में लगाया जा रहा है। साथ ही विशेष चेकिंग के तहत आज वाहनों की चेकिंग की जा रही है। सीट बेल्ट, हेलमेट से संबंधित चेकिंग और अन्य गाड़ियों में जो भी कमियाँ हैं उसको चेक करके चालानी कार्रवाई की जा रही है। रेडियम का उपयोग चूँकि ट्रैक्टर ट्रॉलियों में होने से दुर्घटनाओं में कमी आती है, इसलिए हम लोग ज़िले में रेडियम भी लगा रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलियों में लगा रहे हैं, गायों के सींगों में भी लगाए जाएंगे और यह अभियान अभी 17 तारीख तक चालू है। ग्वालियर के लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग में ग्रेड 3 के पद पर तैनात एक कर्मचारी प्रशासन को खुली चुनौती देते दिखाई दे रहा है। दरअसल इस विभाग के ग्रेड 3 के पद पर तैनात सुनील कुमार अग्रवाल का 4 अक्टूबर 2023 को ट्रांसफर कर दिया गया था। बावजूद इसके विभाग ने उसे रिलीव नहीं किया। इस मामले में जब विभाग के ईई अनमोल कोचर से बातचीत की गई तो उन्होंने इसका ठिकरा विभागीय अधिकारियों पर फोड़ दिया। सुनील अग्रवाल जी जो है वो वर्तमान में अधीक्षण यंत्रिक कार्यालय में अनुलग्न है। वो वहाँ पे कोई एक जांच का प्रकरण है जिसके लिए नियमित जांच कर रहे हैं। उनको पहले अधीक्षण यंत्रिक कार्यालय से रिलीव होंगे, तत्पश्चात नहीं वो नहीं उनको जो जांच में दोषी नहीं है। अधीक्षण यंत्रिक कार्यालय की तरफ से वरिष्ठ कार्यालय की तरफ से जांच समिति गठित की गई है, जिसमें उनको जांच दल में रखा गया। इसके अतिरिक्त सुमित मेहरा का ट्रांसफर हुआ था, लेकिन कार्य व्यवस्था और उसके अलावा उन्होंने कोर्ट में आवेदन अपना प्रस्तुत किया था। कोर्ट ने उनके केस में संवेदनशीलता से विचार करते हुए विभाग में आवेदन प्रस्तुत करने को निर्देशित किया है। उनकी पारिवारिक स्थिति है जिस कारण उनको अभी रिलीव नहीं, कोर्ट से खारिज नहीं हुआ। ग्वालियर में शराब माफियाओं के नेक्सस पर आबकारी विभाग और प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आबकारी विभाग ने 35 लाख रुपए कीमत की लहन और शराब बनाने का सामान जब्त किया है। ग्वालियर के मोहनपुर गांव में आबकारी विभाग की कार्रवाई में 200 लीटर कच्ची शराब और शराब बनाने का सामान जब्त किया गया है। आबकारी कंट्रोल प्रभारी मनीष द्विवेदी का कहना है कि जिले में शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई ऐसे ही जारी रहेगी। आज इस कार्रवाई में हम लोगों ने लगभग 35 लाख रुपए की मदिरा और गुड़लहान पकड़ा और नष्ट किया मौके पर। इसके अलावा जो फॉरेस्ट की लैंड से हम लोगों ने जो उनकी लकड़ियां थी, ड्रम थे, वो बरामद किए हैं। उसमें को सफ़ेद या अंग्रेजी कच्ची दारू नहीं थी? नहीं, सफ़ेद और अंग्रेजी की और कच्ची सफ़ेद अंग्रेजी दारू नहीं थी, कच्ची केवल हाथ भट्टी मदिरा और गुड़लहान बरामद किया गया। इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं की? चूँकि पहाड़ी और जंगली क्षेत्र है तो मौके से कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है।
छिंदवाड़ा में लगभग 4 महीने पहले चांदनगर में हुई ठगी का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। आपको बता दें, यहां रहने वाले डॉक्टर मनोज चौरसिया के घर में बीमारी ठीक करने के बहाने घुसे 3 शातिर बदमाशों ने लाखों रुपए के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया था। इस मामले का चांद पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि मामले को अंजाम देने वाले तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है। आरोपी खुद को तांत्रिक बताकर लोगों की बीमारी ठीक करने के बहाने ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। 24 जुलाई को थाना चांद में मनोज चौरसिया नामक जो वहाँ व्यक्ति रहते हैं, पेशे से डॉक्टर हैं, उन्होंने बताया कि एक किन्नर है जो रेगुलर तौर पर चांद में मांगने के लिए आता रहता था और वो कुछ दिन पहले आया और उसने उनकी पत्नी से कहा कि आप उदास हैं और घर की परेशानी पूछी तो उनकी पत्नी ने अपने पति और स्वयं के स्वास्थ्य और घरेलू परेशानियों का जिक्र किया। इस पर उस व्यक्ति ने, जो किन्नर का रूप धारण करके मांगता था, वहां अक्सर आता था, उसने कहा कि मैं अपने गुरु को बुलवा करके पूजा करवाऊंगा। 24 जुलाई को वो 3 अन्य लोगों को कॉल करके, और सब लोग एक वाहन से आते हैं, 4 पहिया वाहन से आते हैं इनके घर में, और वो पूजा के नाम पर पानी छिड़कते हैं। उन्होंने कहा पीली पूजा करानी पड़ेगी, तो पीला अर्थात कि जितना भी सोना है वो एक पोटली में बांध करके ले आइए। तो ये जो दंपति था, इन्होंने पूरा जितना भी इनके घर में जेवरात थे सोने के, वो सारे जेवरात एक पोटली में बांध करके ले आए, उनको दिया। उस पर पानी छिड़का गया, इनकी आंखें बंद करा दी गई और एक बहाने से कि आप पूजा हमारी समाप्त हो गई है, लेकिन अभी आप 10 मिनट बाद अपनी आंखें खोलिएगा, अन्यथा आपको फल की प्राप्ति नहीं होगी, उल्टा इसका अनर्थ हो जाएगा। और उन्होंने पोटली बदल दी, एक दूसरी पोटली उनके हाथ में रख दी जिसमें जो कंकड़ पत्थर थे, और वो सोना लेकर के वहां से फरार हो गए। दमोह के बटियागढ़ में मानव कल्याण संगठन और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के कार्यकर्ताओं की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। दोनों संगठन के कार्यकर्ताओं ने नशा विरोधी जन आंदोलन के तहत 1 पेटी अवैध शराब बरामद की। बताया जा रहा है कि आरोपी मोटरसाइकिल से अवैध शराब ले जा रहे थे, तभी इन कार्यकर्ताओं ने उन्हें पकड़कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। आज भगवती मानव कल्याण संगठन एवं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी शाखा बटियागढ़ के कार्यकर्ताओं ने युवा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मना रहे हैं गांव-गांव में, और बीजेपी सरकार खुलेआम गांव-गांव में अवैध शराब बिकवा रही है, क्योंकि युवा ही लेकर आया था शराब को, 1 पेटी शराब भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा है। जो कि आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है, तो युवाओं को जहर खोल रही है सरकार। ऐसी सरकार को क्या बनाना चाहिए। और अभी तो हमारे मध्य प्रदेश में नए मुख्यमंत्री बने हैं डॉक्टर मोहन यादव जी, तो वो पढ़े लिखे हैं, तो उनको भी सोचना चाहिए युवाओं के बारे में। दमोह के पथरिया थाना क्षेत्र में मौजूद सगोनी गांव में राजकुमार नाम के आरोपी ने राघवेंद्र सिंह नाम के शख्स को गोली मार दी। मृतक की मां का आरोप है कि राजकुमार का उनके बेटे से कोई विवाद नहीं था, लेकिन बेवजह आरोपी ने विवाद करने की कोशिश की और घर के सामने खड़े उनके बेटे को गोली मार दी। घायल के जिला अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। किसने मारी? राजकुमार मुकद्दम ने। मुकद्दम है। राजकुमार मुकद्दम। कोई विवाद हो गया था पहले? अभी विवाद है। अब तो कुछ विवाद कुछ ना तो अब तो अपनी बुरी भरा तो भाई हमें विवाद। दमोह में कूड़े की बाल्टी में रखा हथगोला फटने से एक बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में गंभीर रूप से एक युवक घायल हो गया। बताया जा रहा है कि युवक कूड़े से भरी बाल्टी लेकर जा रहा था, तभी अचानक उसके हाथ से बाल्टी नीचे गिर गई और बाल्टी में रखा हथगोला फट गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। नाली साफ कर रहे थे लैट्रिन जस्ट बालू से, तो ऊपर रखा हुआ बम तो कौन लग गया ये नहीं मालूम लोग को। बाल्टी में रखा था, कई बाल्टी किसकी है, कई कमर इसी तरह फेंक दी गई। तब देखा तो बाल्टी छोड़ दी तो फट गया वो। कितनी जगह चोटें आई इनको? पैर में भी आई है, पैर में ज़्यादा चोट आई और सिर में भी तो दूध दाग है। बम में कहाँ से आया, कोई जानकारी? जी जानकारी नहीं है। घर में रखा था? हाँ। कोई और उद्देश्य तो नहीं है? हाँ नहीं वो मतलब बहुत लंबा घर हम लोग का, पूरा खुला एरिया रहता है, कोई गेट नहीं रहता। उसकी सफाई कर रहे थे, नाली वगैरह साफ कर रहे थे।
तो कचरा उठाने के लिए बाल्टी उठाई तो उसमें जो कुछ भी था एकदम से फूट गया। अभी आप कह रहे थे स्टोव से जल गए हैं, झूठ क्यों बोला आपने कि स्टोव फट गया? झूठ नहीं बोला था, वास्तविकता में वो बम था। मालूम नहीं उसमें क्या था, क्या कर रहे थे देख आप? ही नहीं पाया उसमें था क्या। आप क्या कर रहे थे? नाली कैसे का कचरा फेंकने ब्लास्ट के लिए हुआ? बाल्टी उठाई थी हमने। दमोह में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भाजपा पूर्व जिला अध्यक्ष नरेंद्र व्यास, जिला पंचायत उपाध्यक्ष प्रतिनिधि धर्मेंद्र कटारे ने कन्या पूजन के साथ किया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। यात्रा में पेंशन, स्वास्थ्य मेला, कृषि संबंधी स्वयं सहायता समूह, बैंकिंग क्षेत्र, आदिवासी विभाग, स्वास्थ्य विभाग सहित कई योजनाओं के स्टॉल भी लगाए गए। कार्यक्रम में उद्यानिकी विभाग से देवेंद्र पटेल, ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि रूप किशोर उदेनिया, सचिव अजय श्रीवास्तव समेत कई लोग मौजूद रहे। दमोह के मुहरई गांव में मां अंजनी क्रिकेट क्लब के तत्वाधान में जारी जिला स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया, जिसमें बंडा टीम ने 15 रन से जीत दर्ज कर ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया। बता दें कि बंडा की टीम ने पहली पारी खेलते हुए शाहपुर की टीम को 184 रनों का लक्ष्य दिया, जिसके बदले में शाहपुर की टीम 170 रनों पर ऑल आउट हो गई। फाइनल मैच में बतौर मुख्य अतिथि भाजपा जिला दमोह के अध्यक्ष प्रीतम सिंह और हटा विधायक उमा देवी खट्टिक समेत कई लोग मौजूद रहे। ग्वालियर में नगर निगम के कर्मचारियों का एक अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। यहां नगर निगम के इको ग्रीन सफाई कर्मचारियों ने उंगली दिखाओ प्रदर्शन किया। एक साथ 485 कर्मचारियों ने निगम मुख्यालय की ओर उंगली दिखाते हुए जल्द मांगे पूरी करने की चेतावनी दी। दरअसल नगर निगम में मर्ज किए जाने सहित अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर निगम मुख्यालय पर बड़ा और अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। कंपनी के सभी 485 सफाई कर्मचारियों ने पहले निगम मुख्यालय पर धरना दिया, फिर एक साथ कतारबद्ध होकर उंगली दिखाओ प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। आज हमें निगम प्रशासन को अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर उंगली दिखाकर ये चेतावनी दी है कि आज हमारी ये शुरुआत है, ये लड़ाई बहुत आगे चलेगी। हमारा मानना है कि 2017 में इको ग्रीन कंपनी के माध्यम से हमारे 450 श्रमिकों को नियमित पद पर पदस्थ किया था। कोरोना काल में निगम प्रशासन द्वारा हमारे 485 कर्मचारियों के सहित सभी चल अचल संपत्ति इको ग्रीन कंपनी के अधीन की। अधीन करने के बाद हम बराबर निगम प्रशासन में सेवाएं दे रहे थे। हमारे न्यूनतम वेतन का अधिनियम का पालन न करने की वजह से, बोनस न देने की वजह से, हमारे जो ईपीएफ है वो हमारे खातों में जमा न होने की वजह से हमने विगत 6 माह पूर्व आंदोलन किया था। ग्वालियर के भितरवार में बदमाशों ने एसबीआई के एटीएम को तोड़ने की कोशिश की। एटीएम में हो रही तोड़फोड़ की आवाज सुनकर आसपास के लोगों ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। पुलिस और थाने की टीम के साथ डायल 100 कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे तो बदमाश मौके से फरार हो गए। फिलहाल एसबीआई प्रबंधन की रिपोर्ट पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। भितरवार थाने में परसों रात को कुछ लोगों ने, अज्ञात बदमाशों ने एटीएम तोड़ने का प्रयास किया। जैसे ही तोड़ने की आवाज़ आसपास वालों को सुनाई थी, उन्होंने पुलिस को सूचना दी, भितरवार पुलिस को। तो भितरवार पुलिस और 100 डायल मौके पर तत्काल पहुंचे तो वो बदमाश जो है वारदात करने से पूर्व भाग गए। मतलब वारदात कर रहे थे तो करते करते भाग गए, किसी प्रकार से कोई सामान नहीं ले गए। एसबीआई की तरफ से जो है धारा 379 511 का अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया। ग्वालियर में अवैध तरीके से चल रहे ईंट भट्टे पर्यावरण पर बुरा असर डालते नजर आ रहे हैं। आरोप है कि भट्टा संचालकों के जरिए कई जगह अवैध तरीके से भट्टे और चिमनी का निर्माण करके लाखों की कमाई की जा रही है। वहीं इस पूरे मामले पर पर्यावरण और खनिज विभाग पर भी लापरवाही का आरोप लग रहा है। एक तरफ जहां सरकार पर्यावरण को बचाने की लगातार कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी ओर सत्ता के संरक्षण में ऐसे भट्टे संचालित होने का आरोप भी लगाया जा रहा है। ग्वालियर के पड़ाव थाना क्षेत्र में डंपर ड्राइवर ने ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में ऑटो में बैठी महिला की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर डंपर को जब्त कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। नरसिंहपुर में एक साइकिल की दुकान की दूसरी मंजिल में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। वहीं मौके पर पहुंची फायर विभाग की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि ये आग शॉर्ट सर्किट के चलते लगी थी।
नरसिंहपुर में मकर संक्रांति के अवसर पर लगने वाले प्रसिद्ध बरमान मेले का शुभारंभ प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास और श्रम विभाग मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने किया। इस मौके पर उनके साथ कई पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में कन्या पूजन और नर्मदा में दीपदान किया गया। वहीं मौके पर कलेक्टर शीतला पटेल, पुलिस अधीक्षक अमित कुमार सहित कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में कला पथक दल ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किया। सभी जनप्रतिनिधि और जिले के प्रशासनिक अधिकारी तट पर आते हैं और मां से प्रार्थना करते हैं कि ये मेला जल्द में संपन्न हो। यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा का पुंज है और इस कारण यहाँ जीवात्मा अपने मोक्ष के लिए, अपनी सदगति के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रतिवर्ष आते हैं और ये मकर संक्रांति को मेला भरता है। आज उसका शुभारंभ 12 तारीख को। परम सौभाग्य है कि राजनीतिक दृष्टि से वरिष्ठतम के अलावा इनकी विशिष्ट क्वालिटी ये है कि इनने मां रेवा की परिक्रमा। सागर के सीएम राइज शासकीय स्कूल में पढ़ने वाले 14 साल के मोक्ष जैन नाम के छात्र ने एक अनोखा चश्मा बनाया है। इस चश्मे की खासियत यह है कि अगर कोई भी ड्राइवर गाड़ी चलाते वक्त पलक झपकता है तो चश्मे का अलार्म बजने लगेगा। इसके बाद भी आंख नहीं खुली तो गाड़ी बंद हो जाएगी और पार्किंग लाइट शुरू हो जाएगी। इसी तरह अगर ये किसी चौकीदार को दिया जाएगा और उसे नींद की झपकी आती है तो कुछ ही सेकंड में उसमें से आवाज आने लगेगी, जिससे चोरी की घटनाओं को भी कम करने में मदद मिलेगी। और इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली है आपके लिए? एक बार मैं कार में सफ़र कर रहा था, मेरे सामने एक ट्रक अपने आप पलट गया टकरा के। मैंने उसका कारण सोचा तो मुझे लगा कि नींद की वजह से ये हो सकता है। फिर मैंने सोचा कि कुछ एक चीज़ बनाई जाए, फिर मैंने ये बनाया। इसमें IR सेंसर लगा है और आर्डिनो में IR सेंसर हमारी आँखों पलकों पर नज़र रखता है। यदि मेरी आँख 3 सेकंड तक बंद हुई तो एक्टिव हो जाएगा। इसे हम कितना भी सेट कर सकते हैं, 3 सेकंड 4 सेकंड जितना हमें सेट करना, उस हिसाब से ये काम करता है। ये गाड़ी को भी रोक देता है अगर जाने देता है आँख बंद है, और पार्किंग लाइट को चालू कर देगा जिससे कि आपकी गाड़ी कहीं टकरा ना जाए या फिर कोई आपसे ना टकरा जाए। फिलहाल प्राइम मध्य प्रदेश में बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।